औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसरत वज़ाइफ हमारा आज का मौजू है। मतलब इसका क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करना, बहुत ज़्यादा अमल करना, अपने मकसद के असूल के लिए सारा सारा दिन तस्बीह फेरते रहना या कोई कोई ना कोई अमल करते रहना, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? इस वीडियो की ज़रूरत इस तरह से पेश आई कि मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि लोग या तो पढ़ाई की तरफ जाते नहीं हैं, जब वो किसी पीर फ़कीर से किसी अमल से रुजू करते हैं तो ज़्यादातर उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो जो रूहानी शख्सियत है वही उनके लिए सारा कुछ करे, उन्हें सिर्फ अपना मकसद हासिल हो जाए। ताहम जो लोग पढ़ाई की तरफ जाते हैं वो कुछ इस कसरत से चले जाते हैं कि वो शिद्दत पढ़ाई की, वो मिकदार पढ़ाई की बजाय उन्हें फ़ायदा दे वो उनको नुकसान देने लग जाती है। अब बाद लोग ये सवाल कायम करते हैं कि भाई हम तो नेक मकसद के लिए पढ़ रहे थे और नेक अल्फाज का जिक्र ही कर रहे थे, तो फिर हमें नुकसान कैसे पहुंचेगा? दुनिया का कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी मसला हो, उसके हल के लिए आप बैक वक्त दो तरीक़ों पर अमल नहीं कर सकते। आपने लाहौर से कराची जाना है तो या आप बस के ज़रिए जाएंगे, या आप जहाज़ के ज़रिए जाएंगे, या आप कार के ज़रिए जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कार के ज़रिए भी चले जाएं और जहाज़ के ज़रिए भी चले जाएं। इसी तरह जब आप बीमार होंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि आप होम्योपैथिक की दवाई भी खाएं, हकीम की दवाई भी खाएं और एलोपैथिक डॉक्टर की दवाई भी खाएं। इलाज के लिए आपको किसी एक तरीके इलाज पर इन्हसार करना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जैसे हर आदमी डॉक्टर है, आप किसी से पूछें कि मुझे ये बीमारी है, इसका इलाज क्या है, तो आपको हर दूसरा आदमी, शायद हर आदमी ही आपको उस बीमारी का इलाज बता देगा। ये मसला रूहानियत के अंदर भी है कि अखबार से पढ़ा, किसी वीडियो से देखा, किसी चैनल के ऊपर टीवी के देख लिया, गूगल के ऊपर देख लिया, किसी किताब के अंदर देख लिया, तो सियाक व सबाक को समझे बगैर उस अमल को आगे से आगे रेफ़र करते गए, लोगों को बताते गए। उस बात की ख़ुद को समझ हो ना हो, लेकिन आगे लोगों को तलीम कर देना हमारे यहाँ आम रवाज पा गया है। इसी तरह आमलीन और पीर फ़कीर हज़रात भी जब साइल उनके पास किसी मसले के हल के लिए आता है तो इस बात पर तवज्जो देने की बजाय कि वो इस मसले के हल के साथ साथ मज़ीद पढ़ाइयाँ कर कर के किन मसाइल का शिकार हो गया है, वो मज़ीद पढ़ाई उसको बता देते हैं। और बाज़ पढ़ाइयाँ तो वाक़तन ऐसी होती हैं जिनका उस मामले के साथ कोई तल्लुक़ ही नहीं होता, बल्कि उस मामले के हवाले से आप उन पढ़ाइयों को बेमकसद और गलत भी कह सकते हैं। इस तरह का वाक़या अभी कुछ अर्सा पहले पेश आया कि मेरे एक दोस्त हैं, वो अपने साथ कराची से किसी दोस्त को लेके आए कि भी इनका कोई रूहानी मसला है तो आप इन्हें देखें और इन्हें कुछ रहनुमाई फरमाएँ। दौरान गुफ्तगू उन्होंने बताया कि जी मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ अपने उस मसले के लिए। मसला उनका ये था कि उनका कोई कारोबार वगैरह जो था ना वो चल नहीं रहा था, तो कोई रोज़गार के मसाइल थे। तो जैसे ही मैंने पढ़ाई उनकी सुनी जो वो कर रहे थे, तो मैंने कहा ये पढ़ाई तो औलाद होने के लिए है, तो आपको तो फिर मुबारक हो अगर आप ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो दोनों जो थे ना अफराद जो मेरे सामने बैठे हुए थे, उनका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वो लौट पोट के जब वापस आए तो वाक़तन उन्होंने बताया कि वो उस उम्र में भी साहिब औलाद होने जा रहे थे। अब जो पढ़ाई उन्होंने की उसकी तसीर तो ज़ाहिर हो गई, लेकिन क्या तसीर ज़ाहिर हुई ये अब आपके सामने है। लेकिन जो उसका असल मकसद का, जो उसका असल मसला था, वो जूं का तूं रहा। बहरहाल कसरत जो है ना पढ़ाई की, ये ठीक नहीं है। इससे अमलियात के अंदर एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रुजत होना, यानी अमल का गलत या उल्ट असर होना, या वो असरात वकूफ़ पज़ीर होना जिनकी तमन्ना या तलब नहीं थी, तो वो चीज़ें आदमी के ऊपर वकूफ़ पज़ीर होती हैं। आदमी उन असरात के तहत आ जाता है, आदमी उन मसाइल का शिकार होने लग जाता है जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसी तमाम पढ़ाइयाँ जो लोग बिलावजह करते हैं, बग़ैर सोचे समझे, या पीर फ़कीर या अमल हज़रात उन्हें बताते जाते हैं और वो सारा सारा दिन 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जो हैं वो पढ़ाइयाँ करते रहते हैं दिन में, या आलमोस्ट सारा दिन ही वो जितनी देर वो जागते हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। ये किसी भी तौर पे इंसान के अपने लिए ठीक नहीं है, उसकी ज़ाती हवाले से उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसकी दिमागी हालत के लिए ठीक नहीं है।
और उसके मामलात के हल होने की भी इस कदर ज़्यादा पढ़ाई से कोई उम्मीद पैदा नहीं हो सकती। सो आपको जो भी मसला हो रूहानी, किसी अच्छे और मुस्तनद फ़र्द से रब्ता करें। राह जाते टीवी प्रोग्रामों से, किताबों से या गूगल करके अपने मसाइल का रूहानी हल तलाश करने की कोशिश आपको मसाइल का शिकार भी कर सकती है। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो और हमें दीन दुनिया में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हमें राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।